दाऊद जो एक साधारण लड़का था जिसको लोग देखकर तिरस्कार करते थे। अब जानते हैं, जब मैंने सेवकाई शुरू करी तो हमारे शहर के जो पास्टर्स थे उन्होंने हमें डिस्पाइज किया। और एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, शहर के लीडर्स ने तुझे डिस्पाइज किया, मगर मैं उनकी आंखों के सामने तुझे उठाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे बेदारी आ रही है, परमेश्वर बहुत सारे जवानों को खड़ा करने जा रहा है इस देश में, जो पवित्रता में और आत्मा की सामर्थ्य में चलेंगे, जो वचन के प्रकाशन में चलेंगे। हालेलुया। और दाऊद जिसको टिफिन देकर भेजा उसके बड़े भाइयों ने, जा टिफिन दे के आ, चल। वो टिफिन लेकर जा रहा है। उसको नहीं पता था उस दिन उसका साक्षात्कार उसकी बुल्लाहट के साथ हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां पर जो एक साधारण तरीके से आए, मगर आज आपका साक्षात्कार आपकी बुलाहट से होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जिसको खुदा डिसाइड कर लेता है उठाने का, चाहे कोई भी मनुष्य उसे गिराने की सोचे, गिरा नहीं सकता। प्लान बनाएंगे आपको गड्ढे में डालने का, उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि उस खुदा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। तो आज एक नॉर्मल मीटिंग की तरह नहीं रहना है इस जगह में। एक साधारण एटीट्यूड से, एक कैजुअल एटीट्यूड से नहीं रहना है। उस भूख और प्यास के साथ बैठना है। प्रभु, आज की जो रात है प्रभु, ये मेरी रात है, मैं इस रात को बीतने नहीं दूंगा। बाइबल बताती है कि जो जेकब था, जो याकूब था, जो धोखा देने वाला जाना जाता था, उस रात उसने उस स्वर्गदूत से कुश्ती करी, बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही स्वभाव आज रात आपका होना है। प्रभु, आज रात जब तक तू मुझे अभिषेक नहीं करेगा, जब तक मेरा साक्षात्कार तेरी पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगा, प्रभु, आज मैं इस जगह से जाने वाला नहीं हूं। भूख और प्यास के साथ। पिछले 3 दिन मैंने आपको वचन सिखाया, मगर आज रात पवित्र आत्मा की रात है। मैंने कहा आज रात पवित्र आत्मा की रात है, क्योंकि वचन और आत्मा साथ में कार्य करता है। आप तो एक बड़े शहर से हो, रांची। मेरा जन्म तो एक छोटे से शहर में या गांव में, अगर आप उसे कहें, वहां पे हुआ। और मैं एक बहुत साधारण सी नौकरी करता था दिल्ली में, मगर एक भूख थी। जब मैं रात को 3 बजे घर पहुंचता था, हमारी रात की शिफ्ट होती थी, मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था, मगर भूखा था परमेश्वर के साथ साक्षात्कार के लिए। रात को जब 3 बजे मैं घर आता था, मैं घुटने टेकता था, मैं कहता था, प्रभु, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। मैं एक साधारण गुनगुना मसीह बनकर नहीं जीना चाहता। याद रखिए, आपके पास एक ही जीवन है, आपकी कहानी लिखी जा रही है, मगर यह परमेश्वर नहीं निर्धारित करता कि आपकी कहानी साधारण होगी या आपकी कहानी असाधारण होगी। ये आप निर्णय करते हो, ये आप डिसाइड करते हो कि मैं उस खुदा के साथ कैसे चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी नजदीकी में चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी इंटीमेसी, घनिष्ठता में चलूंगा। ये आप डिसाइड करते हो। और आज रात आप जानते हैं, परमेश्वर कभी भी उसके जो बेटे और बेटियां जो भूख के साथ उसको पुकारते हैं, उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभिषेक बहुत कॉस्टली है, महंगा है। परमेश्वर ऐसे ही हर किसी को वो नहीं देता, मगर उनके ऊपर जरूर अभिषेक उंडेला जाता है जो सच में भूखे और प्यासे हैं, जो सच में उस भूख और प्यास से उसे पुकारते हैं, जो सच में उस हृदय को रखते हैं कि परमेश्वर, मैं एक गुनगुना मसीह बनकर मैं साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। प्रभु, तूने मुझे जो ये जीवन दिया है, मेरी गवाही एक असाधारण गवाही होगी। क्योंकि याद रखो, एक जीवन आपके पास है, और जैसा जीवन आप यहां पृथ्वी पर जीते हो, वो अनंत तक याद रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने कमरे में उन लोगों के लिए घुटने टेकते हो जो आपको श्राप देते हैं, स्वर्ग में आपका पिता वो सब नोट करता है। अगर आप किसी बीमार के लिए रात को आंसू बहाते हो, तो आपका पिता उसको नोट करता है। हर एक चीज बहुत केयरफुली नोट की जा रही है स्वर्ग में। परमेश्वर का वचन मलाकी में कहता है
कि फिर जो यहोवा के डरवैये थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने आपस में बातें कही और कहा परमेश्वर की सेवा करना तो व्यर्थ है। देख हमें क्या मिला, हमने जिंदगी भर दुख उठाया, हमने परमेश्वर की सेवा करी। और बाइबल कहती है यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, जो आप कहते हो जैसा हम जीते हैं लिखा जा रहा है। इसीलिए ये मेरी इच्छा है, हम यहाँ पर केवल चिन्ह और चमत्कारों के लिए नहीं आए हैं। नहीं, उद्देश्य केवल चिन्ह चमत्कार नहीं, उद्देश्य यीशु की तरह बनना है, उद्देश्य यीशु की तरह चलना है, उद्देश्य उस बुलाहट को पूरा करना है जो यीशु ने हमारे लिए रखी है। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। और ये मेरी प्रार्थना है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जब आप उस आखिरी सांस को ले रहे हो, बिस्तर में हो, तो आप दुख के साथ नहीं जाओगे, आप बड़े आनंद से कहोगे मेरे प्रभु मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास को थामे रहा, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी परमेश्वर, मैंने एक सच्चा जीवन तुझ में जिया, मैंने औरों के लिए जीवन को बिताया। तो आज रात आपको निर्णय लेना है। आज जल्दी तो नहीं है किसी को घर जाने की, मैं आज आराम से आपको टीचिंग दूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में। मगर आज ऐसी एक रात मैं एक मीटिंग में गया जहां पर एक परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की आग के बारे में बता रहे थे, और वो वचन मेरे हृदय में चला गया। मैं भी ऐसी भीड़ में, एक लड़का बैठा था जवान, मगर वो वचन मेरे अंदर वो चलता रहा। मैं घर चला गया, वो वचन मुझसे दूर नहीं गया। और एक रात जब मैं जॉब से अपने काम से 3 बजे घर आया, मैंने घुटने टेके, और जितनी सामर्थ मेरे अंदर थी, जितनी स्ट्रेंथ, जितना बल मेरे अंदर था, मैंने परमेश्वर के नाम को चिल्लाया और मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी आग चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया और मैंने एक बवंडर को देखा अपने कमरे में, जो आग का बवंडर था, और उसने आके मुझको हिट किया। और जैसे ही मुझे हिट किया, जैसे मछली छटपटाती है पानी से बाहर, मैं ऐसे छटपटाने लगा, गिर गया अपने कमरे में, छटपटाने लगा। और उसके बाद मैं अगले दिन ऑफिस गया और मैं लोगों के पास जा रहा हूँ और दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी, लोग चंगे होने लगे। वहां से सेवकाई शुरू हुई। और वो परमेश्वर, एक व्यक्ति काफी नहीं, क्यों नहीं लाखों बेटे और बेटियां इस देश में उठ खड़े हों जो उसके नाम की महिमा करें। एक मैन ऑफ गॉड, 2 मैन ऑफ गॉड, 5, 10 काफी नहीं। ये मेरी प्रार्थना है, रांची जितने आप लोग इस ग्राउंड में हो, आप सब खड़े हो जाओ अपनी बुलाहट में, तभी ये देश बेदारी को देखेगा। हर एक बेटा और बेटी उस अधिकार को पहचान ले, उस अभिषेक से भरकर अपनी बुलाहट में आज प्रवेश करे यीशु के नाम में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज की रात साधारण नहीं है। बोलो, आज की रात साक्षात्कार की रात है। आज की रात सामर्थ से भरने की रात है। आज की रात पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा पाने की रात है। और अगर आप भूखे हो तो परमेश्वर तैयार है। आमीन, परमेश्वर तैयार है। जब मैं वचन की स्टडी जब मैं करता हूं, और मैंने पूरे वचन में देखा कि बेस्ट ब्लेसिंग क्या है, परमेश्वर बेस्ट ब्लेसिंग क्या है, अपने बच्चों को जो देता है, बेस्ट गिफ्ट क्या है। जो पापी हैं उनके लिए गिफ्ट है यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो जीसस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, टू द सिनर्स। जो लोग पाप में है पूरी दुनिया के लिए, यीशु मसीह उनके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उद्धार एक क्या है, दान है। मगर जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, जब हम उसके बेटे और बेटी बन गए, तो मैं फिर सोचने लगा, क्या चंगाई सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बड़ी गाड़ी सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बहुत रुतबा होना, लोग आपको जाने, क्या ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या आपके पास बहुत धन दौलत हो, क्या ये सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है? बेस्ट ब्लेसिंग क्या है? क्या है बेस्ट ब्लेसिंग? और जब मैं स्टडी करने लगा, तब मुझे पता चला बेस्ट ब्लेसिंग जो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को देता है, वो है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वचन कहता है कि यीशु श्रापित बना क्रूस पर जाकर, कि ताकि इब्राहिम की आशीष हम जो अन्य जाति थे हमारे ऊपर आ जाए, कि ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को पा सके। द बेस्ट गिफ्ट, जिस दिन आप होली स्पिरिट को अपना बेस्ट गिफ्ट मान लोगे, ओ आप गोलायत, जितने भी गोलायत हैं उनको गिराने वाले हो जाओगे। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? जब मैं कहीं भी प्रचार करने किसी दूसरे देश जाता हूँ, जब भी वापस आता हूँ, मेरे बच्चों का वो कहते हैं खाली नहीं आना है पापा, हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आना है आपको। तो कहते हैं ठीक है। अब बहुत मुश्किल है, एयरपोर्ट में जब भी हम लोग, बाकी पास्टर्स भी मेरे साथ होते हैं, बहुत मुश्किल है ढूंढना क्या गिफ्ट दें। अब यहाँ देखिए, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ, लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर,
जब तुम असिद्ध हो, तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज रात जितने मांगने वाले हैं पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता उन सबको आज रात पवित्र आत्मा का तोहफा, पवित्र आत्मा का वरदान देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, आप ब्लेस्ड हो। वो कोई आम बात नहीं, बेस्ट गिफ्ट है परमेश्वर का, बेस्ट। क्योंकि आत्मा फिर आपको सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। मुझे पहले जब मैंने उद्धार पाया, मुझे बाइबल बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मगर एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते मैं यूहन्ना 14:26 में रुक गया और उसमें यीशु ने कहा, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और जब मैंने वो पढ़ा तो मैं वहाँ रुक गया। मैंने इसको अपनी प्रार्थना बना लिया। मैंने कहा, प्रभु तूने कहा वो सहायक जो पिता यीशु तेरे नाम से भेजता है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें, सब बातें, केवल आत्मिक बातें नहीं, सब बातें। एक अच्छा हस्बैंड बनना सिखाएगा, एक अच्छी वाइफ बनना सिखाएगा, एक परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है वो सिखाएगा, वचन के प्रकाशन को सिखाएगा, माफ कैसे करना है वो सिखाएगा, मन में कड़वाहट नहीं रखनी वो सिखाएगा, पवित्रता में कैसे चलना है वो सिखाएगा। एक्सीलेंस, द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हो तो मिनिस्ट्री में एक्सीलेंस कैसे लाना है वो सिखाएगा। हर एक चीज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, मगर वो तब होगा जब आप उसको सबसे कीमती तोहफा देखने लग जाओगे। हमारा सबसे कीमती तोहफा हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं, हमारा धन नहीं, कितने लोग हमें जानते हैं वो नहीं। पवित्र आत्मा सबसे कीमती तोहफा है जो पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। आज मैं जानता हूं यहां पे लाखों लोग उसकी आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाकर जाएंगे यीशु के नाम में। लूका 3:16 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। ये जो वर्ड बपतिस्मा है, कई लोग सोचते हैं अरे बपतिस्मा मतलब धर्म बदल लेना। बपतिस्मा का धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया। ये जो शब्द बपतिस्मा है, ये यूनानी शब्द बैप्टिजो से आता है। इसका मतलब है इमर्जन या डुबोना। जैसे एक सफ़ेद कलर की चुन्नी है और आप देखते हैं जो बहनें होती हैं वो चुन्नियाँ डाई कराती हैं, अपने कपड़े डाई कराती हैं। तो आपने जब एक सफ़ेद चुन्नी को लिया और उसको लाल कलर के पेंट में डाल दिया, तो जो लाल रंग है वो चुन्नी में चला गया और जो चुन्नी है वो लाल रंग में चली गई, वो दोनों एक हो गया। यहाँ से शब्द आता है बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह जो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज मैं घोषणा करता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो महान प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमीन बोलो। बोलो, आज रात मेरा यीशु मुझे पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। कितने लोग एक महान सेवकाई करना चाहते हैं जगह, मुझे अपना हाथ दिखाओ। यीशु ने उन चेलों को, जो उसके 12 चेले थे, उसके बाद 70, उसके बाद और, उन सबको यीशु के साथ 3 साल वो रहे। बाइबल कॉलेज में थे, जीसस क्राइस्ट बाइबल कॉलेज। उसके साथ उठते थे, बैठते थे, बाइबल ट्रेनिंग ले ली, यीशु के साथ सीखे मिनिस्ट्री कैसे करना है। अब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, वो इस पृथ्वी से उठाया जा रहा है। उससे पहले वो उनको सबसे एक ज़रूरी बात बता रहा है और कह रहा है, यरूशलेम में ठहरे रहना, सेवकाई करने मत भाग जाना, पहले यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ को ऊपर से ना पालो, क्योंकि बिना सामर्थ के तुम मेरे गवाह नहीं हो सकते। कई मसीह लोग आर्ग्यूमेंट करके लोगों को जीतना चाहते हैं, आर्ग्यू करना चाहते हैं लोगों के साथ, वाद विवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। हालेलुया। सामर्थ का है। एक व्यक्ति दिल्ली में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, किसी ने बताया, हम लोग छोटे से घर में हमने जब शुरू किया मिलना प्रार्थना करना, तो वो एक बड़ी गाड़ी लेकर आया, बड़े अहंकार से भरा हुआ, बड़े अहम से भरा हुआ।
और कहा भाई मैंने सुना है कि तुम लोग प्रार्थना करते हो, जरा करो मेरे ऊपर भी प्रार्थना। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें, आप बताएं। कह रहे करो जो तुम्हें करना है, प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना करी, बड़ा लौ लगाकर मैंने प्रार्थना करी। तो प्रार्थना के समय वो आंखें खोल के ऐसा देखता रहा, फिर कह रहा क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम सब झूठे हो, तुम सब ढोंगी हो, और वापस चला गया। और जैसे ही वो गया मैं अपने घुटनों पे आ गया। मैंने कहा प्रभु आज रात इसको इसके बिस्तर में चिपका देना, आज रात तेरी ऐसी सामर्थ इसके ऊपर उतरे कि अपने बिस्तर में चिपक जाए। अगले दिन सुबह करीबन 10 बजे के करीब हमें कॉल आता है एक नंबर से, एक अननोन नंबर से। और वो कॉल किसका है, उसी व्यक्ति का है जो एक दिन पहले आया और कहता है प्लीज़ मेरे घर आइए, मुझे आपको बताना है कल रात मेरे साथ क्या हुआ। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हम उसके घर चले गए। घर गए, एक बहुत बड़ा घर, वहाँ गए घर के अंदर। कह रहा आपको पता है कल रात क्या हुआ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, वो और उसका दोस्त आए थे, कह रहा जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला रहा था, एक भारी उपस्थिति मेरे ऊपर आ गई और मैं गाड़ी चला ना पाया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला तू गाड़ी चला, मैं बगल में बैठ गया। और उसके बाद मैं घर गया और इतना वो भारीपन बढ़ता रहा कि मैं जैसे ही अपने बिस्तर में गया और लेटा, पूरी रात मैंने उठने की कोशिश करी, मैं बिस्तर से ऊपर नहीं उठ सका। और वो कह रहा रात को जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो प्रभु यीशु मसीह मेरे बिस्तर के सामने खड़े हो गए। उस पूरे परिवार ने उस सुबह प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। परमेश्वर का राज्य बातें नहीं वरन सामर्थ है। और आप लोग रांची में सामर्थी गवाह खड़े होने जा रहे हैं। रांची में लाखों सामर्थी गवाह खड़े होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। सामर्थ कैसे आता है यीशु ने साफ बताया। देखिए जब हम वचन पढ़ते हैं हमें मानना है जो लिखा है। प्रेरितों के कार्य 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदी बहुत उपवास करते थे, उनमें सामर्थ नहीं था। हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे। मगर यीशु बता रहा है सामर्थ कैसे आएगा तुम्हारे ऊपर, कैसे तुम्हें सामर्थ मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आज रात रांची जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप सामर्थ को पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी सेवकाई रांची में बदलने जा रही है यीशु के नाम में। ऐसे माइटी चर्चेस जो रांची ने नहीं देखे वो रांची में उठ खड़े होंगे यीशु के नाम में। और जो चर्चेस हैं वो डबल होने वाले हैं, ट्रिपल होने वाले हैं, 5 गुना होने वाले हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो तो वो अभिषेक, वो अनुग्रह इस जगह पर है। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ओके, मैं आराम से आपको सिखा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज टाइम है हमारे, सुबह 6 बजे तक नहीं 6 बजे तक तो नहीं, पर देखते थोड़ा जितना हो सकता है। तो आप सामर्थ कैसे पाओगे, मुझे बताओ कैसे पाओगे, बताओ। यीशु ने कहा जब तुम गिड़गिड़ाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है। जब तुम 40 दिन उपवास में जाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है। क्या बोला यीशु ने, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो यीशु ने कहा है। तो आज रात पवित्र आत्मा के उतरने की रात है यीशु के नाम में। आज रात सामर्थ से भरने की रात है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जैसे आए हो आज वैसे वापस नहीं जाने वाले। आज सामर्थी गवाह बनकर घर जाओगे यीशु के नाम में। आज एक माइटी आउटपोरिंग परमेश्वर जगह में गया, उंडेल देगा परमेश्वर तेल को जगह में। ऐसा अभिषेक उंडेलेगा परमेश्वर आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप हिले डुले तभी अभिषेक आपको पाया है, नो, आपको पता भी नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर उतरेगा, आप सामर्थ को पाओगे और आप उसके सामर्थी गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। और जब सामर्थ को पाओगे तो टुच्ची दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है यीशु के नाम में। हाँ, एक बड़ी मजेदार चीज मैं देखता हूं कि लाइट जो ज्योति है वो अंधकार से डर रही है। कई मसीह लोग हैं वो कहते हैं हमें अंधेरे से डर लगता है, मास्टर जी हम रात को लाइट खोल के सोते हैं। अरे लाइट, तुम लाइट हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, पहचानो कि तुम कौन हो।
आपको अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, अंधकार परमेश्वर के बेटे और बेटियों से डरता है। फिर दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं। देखिए वचन में देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान धरकर सुनना। मत्ती 12 उसके 28, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। कैसे निकालता हूं? यीशु ये कह रहा है, मैं दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालता हूं? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। तो जान लो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ चुका है। और यीशु जब पुनरुत्थानित हुआ तो चेले जो डर के कमरे के अंदर थे, यीशु उस दीवार से होता हुआ बंद दरवाजे से उनके कमरे में आ गया और बोला, पीस, शांत, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मगर अब सवाल ये आता है कि यीशु को पिता ने कैसे भेजा है? अगर यीशु हमें वैसे ही आज भेज रहा है जैसे पिता ने यीशु को भेजा, तो फिर यीशु को हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया। अन्यथा हम वैसे नहीं भेजे जा रहे जैसे यीशु भेजा गया। और फिर यीशु ने उनके ऊपर फूका और कहा, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज रात वो आपके ऊपर, ही विल ब्रीथ द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो आपके ऊपर श्वास फूकेगा और कहेगा, मेरी आत्मा को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। जो शब्द अनॉइंटिंग है, अनॉइंट है, अभिषेक है। लोग आज कहते हैं वो गाना बड़ा अभिषिक्त है, उसका मतलब क्या है? ओ वो परमेश्वर का दास बड़ा अभिषिक्त है, उसका मतलब क्या है? अभिषेक का मतलब क्या है? ये शब्द अभिषेक क्रियोस शब्द से आता है, यूनानी, जिससे क्रिस्त शब्द आया है, क्रिस्त। और इसका मतलब है हाथ बढ़ाकर तेल को मलना, हाथ बढ़ाकर तेल को मलना। आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर 1:16 में लिखा है, ये वचन देह धर कर आया और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि इकलौते पुत्र की। तो यीशु वचन है, परमेश्वर का वचन जो देह धर कर आ गया। अब यीशु यहूदियों के आराधनालय में जा रहा है, सिनेगॉग में जा रहा है, हर रोज प्रार्थना करने जा रहा है और वापस आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 30 साल हो गया, कुछ चमत्कार नहीं, कुछ चंगाई नहीं, कुछ भी नहीं, मगर वचन से भरा हुआ है। क्योंकि जब 12 साल का था तो फरीसियों के साथ वो वाद विवाद कर रहा था और फरीसी भी हैरान हो गए कि ऐसी विजडम कहां से इस लड़के को मिल गई। तो ज्ञान से भरा हुआ था जब 12 साल का था, मगर फिर भी कोई सामर्थ्य के काम नहीं थे 30 साल तक। मगर है कौन? वो वचन है जो देहधारी हुआ। मगर जब 30 साल का हुआ और यरदन नदी में गया तो बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा और वो आत्मा का जैसे उसने बपतिस्मा पाया और अगले दिन जैसे ही आराधनालय में पांव रखा, दुष्ट आत्माएं चीखने लगी क्योंकि अभिषेक काम करने लग गया। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, how God anointed Jesus of Nazareth। कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। यीशु मसीह पृथ्वी पर हमें यह बताने के लिए नहीं आया था कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को अभिषेक की जरूरत नहीं है। वो अपना सारा डिविनिटी, अपना सारा परमेश्वर छोड़कर आया, एक दास का स्वरूप लेकर जीरो से मिनिस्ट्री शुरू करी। यीशु मसीह ये दिखाने के लिए नहीं आया था कि परमेश्वर पृथ्वी पर क्या कर सकता है, वो ये दिखाने आया था एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है वो क्या कर सकता है। और इसीलिए उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वैसे ही मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूं, तुम्हारे ऊपर भी उंडेलता हूं, कि ताकि जो काम मैंने करे हैं वो काम तुम भी कर सको। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन पवित्र आत्मा है एक विश्वासी के लिए, उसका एक माइटी गवाह बनने के लिए। आप ज्ञान तो ले सकते हो बाइबल कॉलेज में जाके, मगर बिना अभिषेक के सेवा नहीं कर सकते। अगर उसकी सेवा करना चाहते हो सामर्थ्य के साथ, तो आज रात आपकी रात है। और एक बात मैं आज आपको सबको ये बोल दूं, चाहे कुछ भी परमेश्वर ने हमारे साथ किया हो, चाहे हमें उस जगह नहीं आ जाना जहां हम कहे अरे हमने तो बहुत सेवा देख ली, अब नहीं, हमें नम्रता के साथ कहना है, प्रभु अभी और बहुत कुछ है जो मैंने नहीं देखा, अभी और बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, अभी और बहुत सेवा है मुझे जो करनी है। कई बार जब लोग थोड़ी सी सफलता देख लेते हैं तो उसके बाद वो नम्र नहीं रहते। नहीं, आज कोई भी व्यक्ति इस मैदान में ऐसा नहीं जो बोल सके जो कुछ प्रभु को मेरे जीवन में करना था मैंने देख लिया है। नहीं। पौलुस कहता है कि मैं
जो मेरे पीछे है उसको भूल कर मैं आगे की तरफ दौड़ता हूँ। आमीन। तो आज कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए? कितने लोग भूखे हैं उसके बपतिस्मे के लिए? भूख और प्यास से आज वो कह रहे हैं, परमेश्वर पिता, आज मैं इस जगह से तब तक नहीं जाने वाला जब तक तेरी आत्मा का अभिषेक ना मैं पालूं। और हमने क्या पढ़ा था लूका में? अगर तुम बुरे होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मांगने वाले को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा एक दान है परमेश्वर के बच्चों के लिए। ये किसी एक डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल्स के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है। हालेलुया। अगर यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत थी सेवकाई के लिए, तो आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है सेवकाई के लिए। तो इस समय उस भूख को अपने अंदर बढ़ाओ, उस भूख और प्यास से बढ़। डिसाइड कर लो, आज एक निर्णय ले लो, प्रभु मैं, आप जानते हो अगर आपके हाथ में एक रोटी है ना और दो लोग हैं, एक है जो बहुत भूखा है और एक है जिसका पेट भरा हुआ है। जो भूखा होगा ना वो ले लेगा वो रोटी को, जिसका पेट भरा है वो कहेगा हाजी आपने मेरी प्लेट में नहीं डाली रोटी। जो भूखा है वो कहेगा अरे जाओ मैं ले रहा हूँ रोटी को। आज जो भूखे हैं पवित्र आत्मा से भरकर जा रहे हैं जगह में यीशु के नाम। मैंने कहा आज जो भूखे हैं पवित्र आत्मा से भरकर जा रहे हैं। एक बात मैं आज आपको बता दूं, बिना पवित्र आत्मा के आप ये मसीह जीवन नहीं जी सकते। We don't live this life by will power, we live this life by the spirit power। हम आत्मा की शक्ति से ये जीवन जीते हैं, विल पावर से नहीं जीते। वो सहायक जो पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज रात प्रभात तारा मैदान में अग्नि उतरेगी यीशु के नाम में। आज रात प्रभात तारा मैदान में अग्नि का बपतिस्मा उतरेगा यीशु के नाम में। कितने लोगों ने यहाँ पे 3 उन इब्रानी लड़कों की कहानी सुनी है? शद्रक मिशक अबेदnego, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उनको बांध दिया गया और उनको आग में फेंक दिया गया। जब आग में फेंके गए तो आग ने उनको नहीं जलाया मगर उन बंधनों को जला दिया। आज रात जब आग उतरेगी, हर एक वो बंधन जिसने आपको सालों से बांधा हुआ है वो सारे बंधन जलकर नाश होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पीछे बोलो, पिता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, आग का बपतिस्मा दे। जब मैं सेवकाई शुरू करने से पहले मैं 2 महीने अफ्रीका में था। वो शायद टेस्टिंग पीरियड था मेरी लाइफ का। प्रभु मुझे ऐसी जगह ले गया, एक जंगल में मैं रहा 2 महीने जहां कोई टॉयलेट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बिजली नहीं। वहां से सेवकाई शुरू करी। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, उनको नहीं पता शुरुआत कैसे हुई। और वहां पे जब मैं था और जब उसके बाद मैं वापस आया इंडिया, तो मैं अपनी वाइफ के साथ मैं जयपुर गया और हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, एक ढाबे में गए, वहां पे गए। और वहां पे एक छोटी सी अंगीठी होती है, उस अंगीठी के ऊपर पनीर टिक्का रखा था और वो लेकर आया और हमने खाया। और उसके बाद जो वेटर है वो आया और उसको लगा ये अंगीठी अब शायद ठंडी हो गई। और जैसे ही उसने अंगीठी को छुआ वो इतनी गर्म थी कि उसके हाथ जल गया। उसने एकदम छोड़ दिया उसको और ऐसे करने लगा। और जैसे ही ऐसे करने लगा, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने बोला, ऐसे ही मेरे वो बेटे और बेटियां हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उससे उन्हें छोड़ना पड़ता है। अगर आप उसकी आग से जल रहे हो, कोई दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आ सकती, कोई शैतानी शक्ति आपको बांध नहीं सकती। उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को विंड, हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग इस जगह में धधकती हुई आग बनने के लिए तैयार है रांची? अगर आप तैयार हो तो अपनी जगह से खड़े हो जाओ इस समय। हालेलुया, हालेलुया।